ये कहानी है बहादुरी की, साहस की, अनसुलझे सवालों की। ये कहानी है ऑस्टिन कार्टर और उसकी रहस्यमय यात्रा की। हमारी पृथ्वी से हजारों लाखों वर्ष दूर किसी आकाशगंगा के किसी सौर मंडल में एक ग्रह था जिसका नाम है दिव्यान। दिव्यान ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में 4 महान देश राज किया करते थे। पहला और सबसे बड़ा तिशार देश, जिसके राजा जेक एडम उस पर राज किया करते थे। वह एक शांति प्रिय और बुद्धिमान राजा थे जो अपनी प्रजा का ख्याल रखने को ज्यादा महत्व दिया करते थे और युद्ध सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए किया करते थे। उनकी फौज चारों देशों में सबसे बड़ी और ताकतवर थी। दूसरा, जो तिशार देश के पश्चिम में स्थित था, सिंगारिया देश, जिस पर राज्य ब्लेक रोरी किया करते थे। यह सिर्फ अपने देश को विस्तार करने की सोच रखते थे और जनता का ना सोच के सिर्फ अपनी फौज को और ताकतवर कैसे बनाया जाए वही सोच रखते थे। काफी लोगों पर इन्होंने जुल्म ढाए थे और अपनी चालाकियों से इन्होंने पिछले राजा को अपने जाल में फंसवा कर मरवा डाला और खुद देश का राजा बन गए थे। तीसरा, दक्षिण में स्थित अरब देश पश्चिम के सिंगारिया देश से दूरियां बनाए रखता था, क्योंकि आए दिन इन दोनों देशों में युद्ध होता रहता था, जिसको कई बार महान राजा जेक एडम ने रुकवाया था। अरब देश के राजा चार्ल्स लुइस थे, जो सिर्फ अपने देश की समस्याओं में उलझे रहते थे। वह अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से वो खुद परेशान थे। चौथा और आखिरी देश, द ओशन पर्ल। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, ये पूर्व में स्थित समुद्र के बीच एक आइलैंड देश था, जिसका राजा ऑस्टिन कार्टर था। यह सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान माना जाता था और अपने चतुराई भरे किस्सों से चारों देश में मशहूर था। यह अपने छोटे से देश की रक्षा करना अच्छे से जानता था और अपने पूरे देश के चारों दिशा में बहुत ही ऊंची दीवार बनवाए हुए था। राजा एडम इनकी बहुत इज्जत किया करते थे। राजा एडम की भी इन्होंने एक शेर से बचपन में जान बचाई थी, जिससे राजा एडम इनका बहुत सम्मान किया करते थे और कई बार सलाह मशवरा करने इनके देश आया करते थे। सर्दियां आ चुकी थी। राजा एडम ने चारों राजाओं को अपने देश में हो रहे एक बड़े उत्सव में शामिल होने का संदेश भेजा। सभी राजा उनका बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने तुरंत संदेश को पालन करने की मंजूरी दे दी और कुछ ही समय के बाद उनके देश के लिए रवाना होने वाले थे और साथ ही साथ कई उपहार ले जाकर उनका सम्मान करना चाहते थे। राजा ऑस्टिन कार्टर अपने सबसे बड़े पानी के जहाज के साथ निकले, तो बाकी दोनों राजा अपने हाथी और घोड़ों के एक बड़ा जत्था लेकर अपने देश से चल पड़े। राजा ऑस्टिन अपने जहाज में चढ़ते ही हैं कि उनको तभी एक बहुत दूर समंदर में नीली रोशनी दिखाई देती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है और ऑस्टिन आगे बढ़ने का हुक्म देते हैं और चल पड़ते हैं तिशार देश की तरफ।
सभी राजा अपने सैनिकों और सहायकों के साथ तिशार देश में पहुंच जाते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। राजा एडम ने खास शाही भोजन की व्यवस्था की होती है, जिससे सभी राजा प्रसन्न होते हैं और खाने का आनंद लेते हैं। चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा था और लोग जश्न में झूम रहे थे। कुछ ही समय बाद राजा ब्लैक रोरी राजा एडम के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज एडम, मुझे अब यहाँ से जाने की आज्ञा दी और आप सभी इस उत्सव का आनंद लीजिए और ये मेरी तरफ से कुछ खास उपहारों को स्वीकार कीजिए। महाशय, आपको इतनी भी किस बात की जल्दबाजी है? थोड़े दिन ठहरिए। अभी आपने हमारे उत्सव ठीक से देखा ही कहाँ है। हमने आप सभी के लिए खास व्यवस्था की है। जी हाँ, मैं आपके इस सम्मान के लिए आभारी हूँ, मगर मुझे शीघ्र ही अपने महल जाना होगा क्योंकि हमारी रानी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। दोनों राजाओं में कुछ समय बातचीत होने के बाद राजा ब्लेक वहां से तुरंत निकल जाते हैं और ये सब राजा ऑस्टिन कार्टर दूर से देख रहे होते हैं। राजा चार्ल्स ऑस्टिन से बोलते हैं, क्या हुआ? बस हम अगले कार्यक्रम शुरू होने से पहले विश्राम करने की सोच रहे थे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। देखो, राजा एडम भी आ गए हैं। ऑस्टिन, चार्ल्स, राजा ब्लेक को किसी कारणवश यहाँ से तत्काल जाना पड़ा है। आप लोग अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हम आपको आपके विश्राम गृह छोड़ के आते हैं। 2 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं कि तभी राजा चार्ल्स के पास एक संदेश पहुंचता है कि राजा ब्लेक की सेना ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है और हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। राजा चार्ल्स लुइस तुरंत निकलने की तैयारी करने लगते हैं और ये संदेश राजा एडम और ऑस्टिन को भी मिल जाता है। उसी समय राजा ऑस्टिन चार्ल्स को एक सुझाव देते हैं और बोलते हैं, जब तक आप पहुंचेंगे या हम सभी पहुंचेंगे तब तक काफी जान और माल का नुकसान हो जाएगा। आप एक काम कीजिए कि अपने खबरियों से बोल दे कि राजा एडम उनके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी सेना है तो ये आसानी से जीत भी जाएंगे। और क्योंकि ब्लेक की सेना आपके देश पर आक्रमण करने गई हुई है तो वो वापस नहीं आ पाएगी। राजा एडम और चार्ल्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ऑस्टिन युद्ध करवाना चाहता है क्या राजा एडम से। तभी ऑस्टिन आगे बोलता है, अब जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली है ये खाली एक अफवाह होगी, पर इससे होगा क्या? आप यही सोच रहे हैं ना? तो राजा ब्लेक अपने देश की ओर अपनी सेना को मोड़ लेंगे और तब तक आप अपने देश पहुंच भी जाएंगे और राजा एडम को सिर्फ इतना करना होगा कि एक छोटी सी टुकड़ी को राजा ब्लेक के देश की राज्य सीमा पर भेजना होगा और उससे हमला करवाना होगा, जिससे इस अफवाह को थोड़ी सी चिंगारी मिल जाएगी। इन सब बातों को सुनकर चार्ल्स उनकी चतुराई से बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा एडम भी मुस्कुराने लगते हैं। राजा एडम अब तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा चार्ल्स की इस मुश्किल घड़ी में साथ देने लगते हैं। ठीक 2 दिन बाद पता चलता है कि सब उनकी बनाई हुई योजना के तहत होता है और राजा ऑस्टिन का सब शुक्रिया करते हैं। सभी राजा अब अपने देश में पहुंच जाते हैं और राजपाट को संभालने लगते हैं। इसी बीच राजा ऑस्टिन के महल में एक सूचना पत्र आता है। राजा ऑस्टिन अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं और वो सूचना कुछ और नहीं, एक शुक्रियानामा पत्र होता है और वह उसको सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। तभी एक सैनिक सूचना लेके पहुंचता है उनके पास और बोलता है कि पूर्व दिशा की ओर से हमें कुछ लोग टूटी हुई नाव में बेहोश मिले हैं।
जो हमें आदिवासी लग रहे हैं। ये बात सभी को चौंका देती है, क्योंकि सब यही समझते थे कि इस ग्रह पर सिर्फ यही 4 देश हैं। हर जगह अब आश्चर्य का माहौल होता है और कुछ आम लोग घबराने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारी जान खतरे में तो नहीं। क्या हम पर कोई बाहरी दुनिया से आक्रमण करने वाला है? ऑस्टिन उन सभी लोगों को शांत करते हैं और बोलते हैं, उन लोगों का ख्याल रखा जाए और होश में आते ही सामने हाजिर किया जाए। कुछ घंटों बाद राजा ऑस्टिन के सामने वो अनजान लोगों को हाजिर किया जाता है और सैनिक उनको घेर के खड़े हो जाते हैं और राजा ऑस्टिन उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? वो लोग समझ नहीं पाते हैं और किसी दूसरी भाषा में बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। इस्तामास्त्रकोहा इल्लमस्तकिस्तस्ता अरस्तुमस्ते चिकतपाहा अरस्तुम्बुकोरते हेलते जतमाकू अस्ता इस्तिमुकोताही लमस्ताखा। राजा ऑस्टिन अपने एक मंत्री को बुलाते हैं जिनको लगभग सभी भाषाएं बोलनी आती थी 4 देशों की, पर उनके भी समझ में कुछ नहीं आ पाता। राजा ऑस्टिन हुक्म देते हैं कि इन लोगों के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए और हमारे सबसे बड़े समुद्री जहाज को पूर्व दिशा में एक लंबे सफर के लिए तैयार किया जाए। आखिर हम भी तो देखें कि क्या क्या रहस्य छुपे हैं इस दुनिया में, जिससे आज तक हम सभी लोग अनजान हैं। दोस्तों, राजा ऑस्टिन अपने समुद्री सफर पर निकल जाएंगे अगले चैप्टर में। अगर आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 जल्द से जल्द अपलोड करें। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रहस्यमय कहानियों को सुनते रहिए, क्योंकि अब हर रहस्य आप सुन पाएंगे।